नमस्कार दोस्तों, मैं यानी पूजा खत्री इंडिया 50+ रेडियो के माध्यम से आपसे जुड़ रही हूँ गुरबाणी कार्यक्रम के तहत। आज बात करूँगी नाम पर। जैसा कि संसार के सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम या सिख या ईसाई या यहूदी आदि, सभी ये मानते हैं कि बिना नाम के मुक्ति नहीं हो सकती। किंतु ये नाम है क्या? क्या ये राम, रहीम, करीम, केशव, गॉड या संसार में प्रचलित अनेक नामों में से कोई एक है? तो किसी भगत का कथन है कि हरि के 1000 नाम, लाख नाम केसों के, बिसन के करोड़ नाम, पद्म नाम माधो के। जैसा विष्णु सहस नाम के बारे में कहा जाता है कि इसमें प्रभु के 1000 नाम दिए हैं, और जिसमें से कुछ हिंदू भगत प्रतिदिन प्रातः उठकर पाठ भी करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जाप साहिब में प्रभु के लगभग 1200 नामों से प्रभु को याद किया है, परंतु वह नाम कौन सा है जिसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती? महान सूफी संत मौलाना रूम अपनी मसनवी के आरंभ में कहते हैं, बा नामे ऊ की ऊ नामे नदारत, बा हर नामे की ख्वानी सर बरारद, अर्थात उसके नाम से शुरू करता हूँ जिसका कोई नाम नहीं। उसके नाम से शुरू करता हूँ जिसका कोई नाम नहीं, परंतु फिर भी उसे कभी भी किसी भी नाम से पुकारो वह उत्तर अवश्य देता है। यह बिल्कुल सच है। उस शक्ति की महानता से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उस शक्ति को किस नाम से पुकारा जाता है। छोड़ो दुनी परिता, प्रणवत नानक दास निदासा, जग हारा तिन जीता, उठना जप उठना जप उठना जप उठना जप उठना जप उठना जप चालागे उठना जप निस्बासुर आराध, चालागे उठना जप निस्बासुर आराध।
जैसे किसी सोते हुए व्यक्ति को उसका नाम लेके पुकारा जाए तो वह झट से जाग जाता है और उत्तर देता है। तो ये कैसे संभव है कि प्रभु जो सदा जागृत है अपना नाम पुकारे जाने पर उत्तर नहीं देगा, परंतु हमें उससे बात करने का तरीका मालूम ही नहीं, हमें उसे पुकारना आता ही नहीं। कोई पूर्ण महात्मा ही हमें यह युक्ति सिखा सकता है जिससे हम प्रभु के ध्यान को अपनी ओर खींच सकें और उसकी आवाज़ को सुन सकें। वास्तव में हमें ज्ञान ही नहीं कि संत शब्द या नाम किसे कहते हैं। इसी नाम को उपनिषदों में नाद अथवा बाइबल में वर्ड या लॉगोस कहा गया है। बाइबल में आता है, आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के पास था और शब्द ही परमात्मा था। यह आदि में परमात्मा के साथ था। सब वस्तुएं इसी के द्वारा बनाई गई हैं और कोई भी वस्तु जो बनी इसके बनाए बिना नहीं बनी। इसमें चेतनता थी और चेतनता मनुष्य के लिए प्रकाश रूप थी। ऐसे ही गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नाम के तारे सगले चंद, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। मन तन पहे अरोगा, करे स्नान सिमर प्रभु अपना। मन तन पहे अरोगा, कोट बिघन लाते प्रभु शरणा। प्रगटे पले सजोगा, उठ स्नान करो परभाते। सोए हर आराधे, बिखड़े दाम लंघावे मेरा सतगुरु। सुख सहज से कर जाते, उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप। वाहेगुरु उठ नाम जप, वाहेगुरु उठ नाम जप। चालागे उठ नाम जप, निस्बासुर नाराज। गोस्वामी तुलसी जी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि नाम राम और परमात्मा दोनों से बड़ा है। नाम राम और परमात्मा दोनों से बड़ा है, क्योंकि परमात्मा के निर्गुण और सगुण स्वरूप, दोनों स्वरूप अखत, आगाध, अनाद और अनूप हैं। परंतु नाम दोनों से बड़ा है, क्योंकि उसने दोनों को वश में कर रखा है। चाहे निर्विकार परमात्मा सबके हृदय में वास करता है, फिर भी संसार के सब जीव दुखी हैं। नाम के रहस्य को समझकर नाम का अभ्यास करने से परमात्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन की प्रभा से उसका मूल्य। कहते हैं, राम ने तो केवल अहिल्या, शबरी और जटायु को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत नीच और दुष्ट बुद्धि जीवों का उद्धार किया है। सब जानते हैं कि राम ने सुकंठ और विभीषण को शरण दी, परंतु नाम ने अनेक दीन दुखियों पर कृपा की है।
फरीदा फरीदा रात थोरी वंडिया सुतिया मिलण ना पाओ रात थोरी वंडिया सुतिया मिलण ना पाओ पातशाह फरमाते हैं कि हर चीज के मिलने का समय होता है। किसी दुकान से सौदा लेना हो तो उसका भी समय होता है, किसी अफसर से मिलना हो उसका भी समय होता है। बेसमय चले जाओ, खाली हाथ लौट कर आ जाओगे। इसी प्रकार फरीद जी कहते हैं कि नाम, लोग कहते हैं कि नाम की दात बख्शो, नाम दान बख्शो, पर नाम की दात मिलने का भी समय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिज्ञासु के मन में प्रश्न उठता है कि किस नाम की इतनी अधिक महिमा महापुरुष करते हैं। आखिर वह है क्या? क्या वह कोई शब्द, अक्षर अथवा स्वर है? क्या कारण है कि संत जन इसे राम और परमात्मा से बड़ा कहते हैं? स्पष्ट है कि यह कोई भाषा या शब्द या लफ्ज नहीं है, क्योंकि शब्द और अक्षर तो ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते, ना ही वो जड़ पदार्थ को चेतना प्रदान कर सकते हैं। गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि नाम ना तो जीवा द्वारा बोला जाता है, ना आंखें इसे देख सकती हैं और ना कान इसे सुन सकते हैं। जैसा वाणी में लिखा है, अखी बाजो वेखना विन कन्ना सुनना, पैरो बाजो चलना विन हत्ता करना, जीबे बाजो बोलना इव जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खस में मिलना। गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित यह हुक्म ही वर्ड लॉगस या नाम है। कहीं कहीं मन में शंका उत्पन्न होती है कि शब्द या धुन कैसे ब्रह्मांड की रचना और उसका पालन कर सकती है, पर यह बुद्धि या वाद विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि बुद्धि हमें एक सीमा तक ही ले जा सकती है। उसके आगे आंतरिक अनुभव की सहायता लेनी पड़ती है, और जब तक हमारी अंतर्दृष्टि या रूहानी ज्ञान की शक्ति का विकास नहीं होता, हमें उन महापुरुषों के आंतरिक अनुभव का सहारा लेना पड़ता है जो स्वयं अंतर में गए हैं और जिन्होंने स्वयं वास्तविकता को देखा है। जब तक हमें वाद विवाद के स्थान पर विश्वास से काम लेना होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह अंतर्दृष्टि और इसके बाद का आंतरिक अनुभव कैसे प्राप्त हो, अथवा नाम की दीक्षा कैसे मिले। इसके लिए नाम के भेदी किसी पूर्ण महात्मा, सच्चे सद्गुरु की शरण लेनी होगी। जैसा गुरु रामदास जी ने कहा, नामे हिते सब किछ होया, बिन सतगुर नाम न जापे, गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नाम निधान अपार भगता मन बसे। यह अमूल्य पूर्ण निधि संतों से मिल सकती है, पूर्ण संतों से मिल सकती है, परंतु हमारा परम शत्रु मन इस मार्ग पर चलने नहीं देता। प्रभु प्राप्ति के लिए मन हमें विचित्र प्रकार के अभ्यासों में फंसा देता है। जैसे कुछ लोग मंदिर, मस्जिदों और गुरुद्वारे में जाते हैं, कुछ तीर्थ
यात्रा करते हैं, कुछ पवित्र नदियों के सरोवरों में स्नान करते हैं, कुछ मूर्ति पूजा, ठाकुर पूजा करते हैं, कुछ लोग ग्रंथ, शास्त्र, उनके पाठ पठन में लगे रहते हैं और पढ़े लिखे लोग विद्वता की भूल भुलैया में भटकते रहते हैं, जबकि इन साधनों से कोई भी प्रभु को नहीं पा सकता। परमेश्वर हमारे अंदर है और लोग उसे बाहर ढूंढते हैं। जैसे कहावत कहते हैं कि बगल में लड़का नगर में ढिंडोरा। अधिक उत्साही लोग हवन, यज्ञ, जप, तप, धन, दान, पुण्य और अष्टांग योग में लग जाते हैं, परंतु असली राह से बहुत दूर हो जाते हैं। प्रत्येक युग का अपना कानून होता है, इसलिए प्रभु प्राप्ति के साधन सभी युगों में एक से नहीं होते। पुराने युगों का कानून आज के युग पर लागू नहीं होता, फिर इस युग का कानून क्या है? गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रधान, गुरुमुख जपिए लाए ध्यान। और स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, गुरु कहे खोल के पाई, लग शब्द अनहद जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया न छूटे न पूजा। अर्थात शब्द अभ्यास का तरीका किसी पूरे गुरु से ही जाना जा सकता है। तुझे ना व्यापे, तुझे ना व्यापे, नानक मिटे उपाद, कारा तुझे ना व्यापे, नानक मिटे उपाद। नाम जप उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, वाहेगुरु नाम जप, वाहेगुरु नाम जप। अमृत वेले उठ, 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 अमृत वेले उठ। जाग जगाया, उठ जाग जगाया, उठ जाग जगाया, उठ जाग जगाया, अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ। संत महात्मा कहते हैं कि नाम दो प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक और एक धुनात्मक। वर्णात्मक नाम वह है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। जैसे संसार की विभिन्न बोलियां, भाषाएं लिखी और पढ़ी जाती हैं, इसी तरह से वर्णात्मक नाम 4 तरह का होता है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। परंतु ये सब नाम आत्मा को उसके बंधनों से मुक्त नहीं करा सकते। मुक्ति दिलाने वाला नाम प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक है, वह चाहे किसी भी जाति, धर्म, रंग, देश आदि का हो, वह नाम प्रत्येक मनुष्य के अंतर में धुनकारे दे रहा है। यह नाम मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, यह अनादि और अनंत है। इसकी रचना परमेश्वर ने स्वयं की है। जब जगत की रचना नहीं हुई थी तब भी यह नाम था। यह अनादि नाम धुनात्मक है। वेद और उपनिषद
इसे नाद, आकाशवाणी या अनाहत शब्द कहते हैं। इसी को हुक्म, धुन, शब्द की धारा, ऑडिबल लाइफ स्ट्रीम यानी सुनाई देने वाली जीवन धारा, शब्द, अनाहत नाद, आकाशवाणी, धुर की बाणी, सच्ची बाणी, गुर की बाणी, सच, सहज, राम धुन, राम नाम, आरती, कीर्तन आदि अनेक नामों से याद किया गया है। विभिन्न देशों, जातियों तथा कालों के विभिन्न संतों ने इसे विभिन्न नाम दिए हैं। मुसलमान संतों ने इसे कलमा, बांग, निदाए, आसमानी, सौ, इसमें आज़म, आवाज़े खुदा, सुल्तान अत अजकार, कलाम आदि कहा है। हजरत ईसा इसे वर्ड या लागास कहते हैं। इस धुनात्मक नाम का स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं है। यह ना लिखने, पढ़ने या बोलने में नहीं आता, ना ही इसे बाहरी इंद्रियों से जाना जा सकता है। केवल आत्मा ही इसका अनुभव कर सकती है, और वह भी तब जब कोई पूरा गुरु हमें आत्मा को इसके साथ जोड़ने की युक्ति बताता है। वर्णात्मक और धुनात्मक नाम का अंतर तब समझ में आता है जब मनुष्य पूरे गुरु की दया मिहर से अपने अंदर तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र कर लेता है, जहाँ धुनात्मक नाम दिव्य ध्वनि शब्द यानी प्रभु की आवाज़ धुनकार दे रही हैं। फिर पता चलता है कि एक बोले जाने वाला नाम है और दूसरा प्रभु का असली नाम है, जो प्रभु की पहचान है। वर्णात्मक नाम मन की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। जब स्थूल मन की मलिनता वर्णात्मक नाम के सिमरन से उतर जाती है, तो मन और आत्मा को शब्द धुन का आनंद प्राप्त होने लगता है, और ये दोनों अंतर में ऊपर की ओर खींचते हैं। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म मलिनता भी दूर हो जाती है। वर्णात्मक नाम साधन है और धुनात्मक नाम साथी है। एक मार्ग है, दूसरा मंजिल। आंखों के नीचे सच्चे नाम का ज्ञान नहीं हो सकती। जब सुरत 9 द्वारों से सिमटकर आंखों के ऊपर आती है, तभी यह मिलता है। बात करते हैं, कहते हैं मनुष्य शरीर में 10 द्वार हैं, जिसमें से 9 द्वार दुनिया की तरफ खुलते हैं, जिसको हम 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख और 2 निचली इंद्रियां मानते हैं। और 10वां द्वार शिव नेत्र, जो कि दोनों माथे के बीच में मध्य में जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, उसे शिव नेत्र कहा जाता है। कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग उस 10वें द्वार पे है। जब आत्मा जीते जी शरीर के 9 द्वार खाली करके 10वीं गली में प्रवेश करती है, तो इसे नाम अथवा दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, जो आँखों के पीछे तीसरे तिल में धुनकारे दे रही है। यह आवाज़ मालिक की दरगाह से आ रही है और हर समय हर घड़ी हमें अपनी ओर बुलाती है। परंतु जब तक सुरत तीसरे तिल में एकाग्र नहीं होती, तब तक हम इसे सुन नहीं सकते, और तीसरे तिल में ध्यान एकाग्र होते ही यह आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह धुन ही नाम या शब्द है। यह नाम ना संस्कृत में है, ना अरबी में, ना फारसी, ना अन्य किसी भाषा में। यह प्रभु की अपनी भाषा है, जिसे हर कोई अपने अंदर सुन और समझ सकता है। सभी पूर्ण संतों ने, चाहे वे किसी भी देश, धर्म या जाति के रहे हों, यही मार्ग अपनाया है। यही गुरु नानक, कबीर साहब, मौलाना रूम, शम्स परवेज और सभी संतों का मार्ग है। जैसा गुरु अमरदास जी ने कहा, 9 दर ठाके तावत रहिए, 10वें निज कर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे, दिन राते गुरमत शब्द सुहानिया। इसीलिए कहा गया है कि मुक्ति का रास्ता केवल मनुष्य जीवन में प्राप्त होता है, जो कि 10वें द्वार पर है, तीसरे तिल पर है।
जब इंसान बाहरी इंद्रियों से अपने आप को शांत कर लेता है, मन और तन की अवस्था उसकी शांत हो जाती है, तो वह तीसरे दिल पर अपने ध्यान को एकाग्र करके उस धुन, उस नाम को प्राप्त कर सकता है। कि नाम का खजाना हमारे अंदर है, परंतु इसकी चाबी सतगुरु के पास है। ब्रह्मांड और सचखंड हमारे अंदर है, परंतु गुरु की सहायता के बिना कोई वहां नहीं पहुंच सकता। उसके लिए दो बातें आवश्यक हैं, पूरा सतगुरु और उस पर पूरा भरोसा, और शिष्य के हृदय में नाम की कमाई के लिए दृढ़ संकल्प, तीव्र इच्छा और लगन का होना। अन्य किसी दूसरी दौलत की तरह नाम की दौलत भी कमाई के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। केवल बातें बनाने से यह धन प्राप्त नहीं हो सकता। इसकी प्राप्ति के लिए भारी त्याग करना पड़ता है, परंतु घर बार का त्याग करने और जंगलों अथवा पहाड़ों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। संत कहते हैं, संसार में रहो, परंतु संसार के होकर मत रहो। परिवार संबंधियों के प्रति अपने कर्तव्य निभाओ, अपना व्यवसाय भी करो, परंतु नियम पूर्वक भजन सिमरन करना ना भूलो। प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे भजन सिमरन को दो, नाम सिमरन को दो, क्योंकि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही प्रभु प्राप्ति है। गुरु अर्जन देव जी का कथन है, कई कोट भय कीट पतंगा, कई कोट गज मीत कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होए, कई जन्म हैवर बृख जोइए, मिल जगदीश मिलन की परिया, चिर काल एह दे संजरिया। माता पिता बाल बच्चे और परिवार तो हमें हर जन्म में मिले हैं। खाना पीना सोना लालच और काम पूर्ति भी सभी योनियों में रहे हैं, लेकिन मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता इसमें है कि केवल इस योनि में ही प्रभु का मिलाप हो सकता है और 84 के कैद खाने से स्थायी मुक्ति पाई जा सकती है। जबकि 84 लाख योनियों में निचली किसी भी योनि में यह प्राप्त नहीं है। केवल यही वह अवसर है जब हमें पूर्ण गुरु की खोज करनी है और उससे युक्ति प्राप्त करके अपने निज धर्म वापस पहुंचना है, जहां से दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। और यही नाम सिमरन हमें इस जीवन से मुक्त कर सकता है, ताकि 84 लाख योनियों का आवागमन मुक्त हो सके। इसी को सिख धर्म में नाम सिमरन की महत्ता कही गई है कि जप नाम जप। पर नाम से मिलता क्या है, इस रहस्य को हमने यहाँ पर सुना और समझा कि आखिर नाम से हमें क्या मिलता है और ये नाम क्या है। बिना गुरु की कृपा के ये नाम मिलना भी संभव नहीं है। कि उस ईश्वर की दया मेहर से सच्चे गुरु की प्राप्ति और नाम की भक्ति उस परमात्मा की मर्जी से ही मिलती है। मिलूंगी अगले हफ्ते कुछ और नए रहस्यों के साथ, कुछ और सिख धर्म की बातों के साथ। आप सुन रहे हैं गुरुबानी और गुरु साहिबों द्वारा उच्चारित गुरबानी के कुछ अंश। तब तक के लिए आप सभी को पूजा खत्री का सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल।